आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 17वें वचन से है। और उद्धार का टोपा और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जी कैम्बल मॉर्गन 19 साल की उम्र में ही बहुत बेहतरीन प्रचार करते थे और विश्व के बेहतरीन प्रचारक के रूप में जाने जाते थे, परंतु उस समय के दौरान पवित्र शास्त्र के विरोध में शक पैदा करने वाली कई कहानियों ने उन्हें बहुत ज्यादा उलझन में डाल दिया था। नास्तिकों के द्वारा और चार्ल्स डार्विन और जॉन टिंडल जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा। उन पुस्तकों को पढ़ने के कारण और उस पुस्तक में जिन विषय पर उन लोगों ने विवाद किया है उन विवादों के बारे में पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उलझन में आ गए थे। उस वक्त उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? वो जितनी भी सभाओं में प्रचार करने वाले थे उन सारी सभाओं को उन्होंने रद्द कर दिया और जिन पुस्तकों को वो पढ़ रहे थे उन सारी पुस्तकों को एक अलमारी के अंदर रखा और उसे ताला लगा दिया। और उसके बाद वो पुस्तकों की दुकान गए, वहां से उन्होंने अपने लिए एक नया पवित्र शास्त्र खरीदा और घर वापस लौटे। और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि मेरे पिता इस बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं कि ये परमेश्वर के शब्द है, परंतु मैं इस बात पे पूरा विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर के ही शब्द हैं। इस पवित्र शास्त्र के सामने मैं खुले हृदय के साथ आता हूँ। मेरी आत्मा को जो निश्चयता चाहिए वो निश्चय ही ये पवित्र शास्त्र मुझे देगी करके अपने आप से उन्होंने कहा। उसके आगे उन्होंने कहा कि मेरे इसे कहने से उसका नतीजा क्या हुआ? इस पवित्र शास्त्र ने ही मेरी पहचान को इस दुनिया को बताई। 1883 में उन्होंने जिस नए विश्वास को प्राप्त किया था उसने उनके प्रचार को और अध्यापन को एक नया जोश दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए और उसे प्रचार करने के लिए अर्पण कर दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान के सबसे सामर्थ्यमय शस्त्रों में से एक है परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमारे हृदय में शक पैदा करना। और इस बात को वो विश्वासी या पासबान करके चुनकर नहीं करता। उसका काम है परमेश्वर ने जिन्हें चुना है उन्हें उनकी राह से भटकाना। परंतु हमें शैतान को इसके लिए जगह नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके हमें शैतान पर जीत हासिल करनी चाहिए, तब वो हमें छोड़कर हमसे दूर भाग जाएगा। संसार के सबसे पहले मनुष्य आदम और हवा को भी शैतान ने नहीं बख्शा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नीचे गिराकर आदम और हवा के साथ अपनी संगति रखी। इसीलिए परमेश्वर की संगति से वो उन्हें दूर कर देना चाहता था। यही कारण था कि वो हवा के पास आया और परमेश्वर के वचनों के विरोध में शक का बीज बोने लगा। क्योंकि हवा ने शैतान की बातों को महत्व दिया, यही कारण था कि वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास ही आकर शैतान ने परमेश्वर के वचनों के विरोध में शक का बीज बोने की कोशिश की, परंतु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करके ही शैतान पर जीत हासिल की और शैतान उन्हें छोड़कर वहां से भाग निकला। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो शस्त्र जो शैतान को और उसके द्वारा बोए जाने वाले शक के बीज को मार सकता है वो परमेश्वर का वचन ही है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को थामे रखें और शैतान पर हमेशा जीत हासिल करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।